ठीक है। नेक्स्ट है समेशन ऑफ सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है ये। जैसे लिमिट एज ए सम वाला था ना फंडा, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा वो है ये। तो आपके पास अगर कोई सीरीज ऐसी है, वो लगता क्वेश्चन लगेगा आपको लिमिट्स का क्वेश्चन, ठीक है, और ये इतना फेवरेट है जेई वालों का, भाई ये लगभग हर बार आ ही जाता है क्वेश्चन ये वाला, जो समेशन ऑफ सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जनरली आ जाता है क्वेश्चन। और इससे आगे एक कॉन्सेप्ट और है, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो फिलहाल समेशन ऑफ सीरीज की बात करें, तो अगर कोई भी सीरीज इस तरह से है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, सिग्मा r की वैल्यू चेंज हो रही है a से लेके k इंटू n तक, ठीक है। तो आपके पास, और ये फंक्शन f ऑफ r/n फंक्शन बने, तो ये सारी वैल्यू 0 से k होती है। मतलब इसका स्पेशल केस इसको ऐसे लिखो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एंड सिग्मा फंक्शन ऑफ r/n, और r वेरीज फ्रॉम 1 से n मान लो, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 ऑफ f(x)d। मतलब n का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये लिखेंगे 0 से 1। इसी तरह से अगर मेरे पास मान लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 से 3n और फंक्शन है r/n का, तो ये लिमिट किसके इक्वल होगी, 0 से 3 होगी। इनफैक्ट यहाँ 0 से शुरू हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आर क्या है, ए से के एन तक, मतलब ए कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, मान लो ये नंबर आप कहोगे कि 0 की बजाय 3 से शुरू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि इनफाइनेट टर्म्स बन गए ना। इमेजिन दिस, एन क्या इनफाइनेट है, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, 0 से शुरू करो, -1 से शुरू करो, इट डजेंट मैटर्स, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट नंबर से शुरू करके अगर ये 1n तक जाता है तो 0 से 1 आएगा, और किसी कोफिशिएंट साथ में लगा हुआ n के, तो वो चीज़ लिखी जाए, ठीक है। मतलब ये कि f, ये r/n की जगह आपने चेंज कर दिया x, और ये लिमिट क्या बनाई इसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 से, मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है अगर, तो 0, और ऊपर n वाला है तो n। इसी तरह से एक और इसमें एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लो आपके पास ऐसे दिया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम n से 3n ऑफ f ऑफ r/n। तो ये क्या लिखेंगे हम, n का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 और 3 ऑफ f(x) dx, राइट। तो n का कोफिशिएंट है बेसिकली लिखना होता है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है, कांस्टेंट है तो 0 है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है, 1, इधर भी कांस्टेंट है तो n का कोफिशिएंट कितना है, 0, और इधर n का कोफिशिएंट क्या है, k। तो जो भी n का कोफिशिएंट है वो लिखते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब जैसे ये है क्वेश्चन, इस आपको करना क्या है, देख लो, अब एक बार क्वेश्चन देखोगे समझ आ जाएगा अभी करना कैसे। जैसे ये एक सीरीज नज़र आ रही है आपको, अब देखो इसको देख के क्या लगता है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, ये तो बिल्कुल नहीं लगता है ना, ये तो ऐसे ही लगता है ना कि लिमिट्स का क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है लिमिट्स का। तो ये एक्चुअली सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करेंगे। और ये ध्यान रखो, ये ज़रूर मतलब अच्छी तरह से कर लो, जेई मेंस का भी फेवरेट है टॉपिक, एडवांस में भी फेवरेट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा,
तो देखो हम एक्चुअल में ये इस चीज़ को कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एंड सिग्मा फंक्शन ऑफ r बाय n, और लिमिट्स जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ भी चेंज हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ कोई कांस्टेंट से n तक आए वो कोई नहीं। हम बेसिकली ये देखना है कि 1/n बाहर होना चाहिए, लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए। देखो एक बार लिमिट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, 1/n बाहर है, नहीं है तो धक्के से बना लेंगे 1/n, ठीक है। देखो कैसे, n से डिवाइड मल्टीप्लाई करके इधर क्या बनेगा, n² अपॉन 1+n², इधर क्या बना, n² अपॉन 2² प्लस n², ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 1² लिख दिया। अच्छा n², इधर क्या बन रहा है, 3² प्लस n², राइट, एंड सो ऑन। इधर n अपॉन, इधर 2n है, देखो 2n को मैं लिख सकता हूँ n+n, है नहीं, 2n का मतलब क्या होता है, n+n। अच्छा क्योंकि मैंने n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो एक बार और n से डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर मैं अपनी मर्जी से कर दूँ तो ये बन जाएगा ऐसा करके, तो देखो ये एक सीरीज प्रॉपर पैटर्न बन रहे हैं, 1² n², 2² n², 3² n² एंड सो ऑन। तो मतलब मैं इस चीज़ को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 से n² प्लस r² प्लस n², ऐसे लिख सकता हूँ इसको। हाँ जी बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ r/n बनना चाहिए, मतलब आपके पास r/n का अंदर फंक्शन बनना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू 0 से 1 f(x) होगी, जहाँ r/n वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, r/n की जगह x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये r/n बन सकता है कैसे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अंदर ही अंदर n² से डिवाइड कर दो। वन अपॉन यहाँ क्या बना, r/n का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बन गया ये। वो अंदर ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड कर दिया, तो ये बचा 1, और इधर क्या बचा, r/n का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो अब ये फुल टर्म इस तरह की बन गई, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी, दिस होल थिंग इज इक्वल टू r कितना है कांस्टेंट, 0 से 1, 1 अपॉन ये कितना है x² प्लस 1 इंटू डी, मतलब r/n की जगह x लिख देंगे, मतलब ये सारी चीज़ इस इंटेग्रल के इक्वल होगी। अब ये इंटेग्रल हमें सॉल्व करना आता है, दैट इज tan इनवर्स x होता है इसका, 0 से 1, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो आंसर आया π/4, दिस इज द आंसर। मतलब ये सारी लिमिट की वैल्यू π/4 होगी। हाँ जी बेटा, समझ आई बात कि नहीं। इसी तरह से ये देखो, ये सीरीज़ है, 1 पावर p, 2 पावर p, 3 पावर p एंड सो ऑन n p+1। तो इसमें इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ से 1/n एक एक्स्ट्रा बाहर निकाल के, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 पावर p प्लस 2 पावर p प्लस 3 पावर p एंड सो ऑन n पावर p डिवाइडेड बाय n पावर p, ठीक है, इस तरह से लिख लो। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू, इसको अलग अलग लिख लो डिवाइड, तो 1 अपॉन n की पावर p ऐसे लिख लें, 2 अपॉन n की पावर p
3 अपॉन एन की पावर पी एंड सो ऑन n अपॉन n की पावर p. So this whole thing, limit n tends to infinity 1 by n, this is sigma r varies from, ये है ना r 1 2 3 कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 से n तक, r by n की पावर p ऐसे बन रहा है, राइट? क्योंकि आर वन पुट करेंगे ये आ जाएगा, टू पुट करेंगे ये आ जाएगा एंड सो ऑन, एन पुट करेंगे ये लास्ट टर्म बन जाएगी. तो आर बाय एन का फंक्शन बनाना था. तो दिस थिंग व्हाट, दिस होल थिंग इज 0 से 1 एक्स पावर पी इंटू डी एक्स. ठीक है, तो अब ये इंटेग्रल हमें करना आता है. दिस इज एक्स पावर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं p इज नॉट इक्वल टू -1. तो क्या फॉर्मूला बना है, p+1 अपॉन p+1, लिमिट्स है 0 से 1. तो बस अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन p+1 आंसर आ जाएगा. अपर माइनस लोअर भी करेंगे ऑब्वियसली, लोअर तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर. तो मतलब इसका ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि लिमिट्स का क्वेश्चन है, बट ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है. ऐसे ये देखो, ये तो बना बनाई है क्वेश्चन, आसान है बिल्कुल. ये और आसान हो गया कैसे, ये 1/n तो आप सिग्मा से बाहर ही लिख सकते हो. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 से n ऑफ e पावर r/n. ठीक है, तो दिस होल थिंग इज व्हाट, 0 से 1 e पावर r/n की जगह x आ गया. तो e पावर x का इंटेग्रल तो आपको पता है, इट इज e पावर 1 माइनस e पावर 0, यानी e-1 आंसर आ. वेरी इजी. ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन अब सिग्मा में गिवन है, देखो. तो अब इसमें आपके पास बाहर n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n बाहर लिया, और अंदर बना सिग्मा k इक्वस टू 1 से n k अपॉन 1/n लिया, तो n से लिख लेते हैं n k n स्केयर प्लस k स्केयर, राइट. ये लिख देते हैं हम, n से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया. अब अंदर ही अंदर आप n स्क्वेयर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n k इक्वस टू 1 से n स्क्वेयर से करेंगे तो ये बना k/n, ये बनेगा 1, और ये k/n का होल स्क्वेयर. मतलब सभी में k/n या r/n बनाना था ना. अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी, दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0 से 1 k/n की जगह हम x लिख दें, x अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट. तो ये क्या बना देखो, इसका नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना के, या यहाँ पे 1/2 एंड 2x ऐसे लिख दी, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है. तो दिस होल थिंग इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. लिमिट्स कितनी है, 0 से 1. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज log 2 माइनस log 1 0 होता है, तो हाफ log 2 आ जाएगा, राइट. हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है सभी को. अब नहीं, बोर्ड्स में नहीं आएगा ये केवल आपको जेई मेंस में आएगा,
एडवांस में आ सकता है, एनडीए में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट बोर्ड में नहीं आएगा, मतलब जो भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट आ सकता है क्या, आएगा, 100% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था लिमिट्स एज ए सम वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो लिमिट्स एज ए सम वाला को कंपटीशन में कैसे करेंगे, इस तरह से करते हैं। कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है लिमिट एज ए सम का। अब बोर्ड्स में तो हटा दिया खैर लिमिट एज ए सम वाला, लेकिन कंपटीशन का नहीं हटेगा, बाकी पता नहीं आगे क्या होगा। तो आप लोग तो ये है कि नॉलेज इज़ गुड, अगर अभी है तो ठीक है, बाद में ये नहीं ना हो सकता कि मान लो अगर ये क्वेश्चन या बोर्ड कंपटीशन में आपको बोला जाता है कि भाई हाँ कुछ सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है कि इसका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है। ये भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें फिर आर बाय एन में कन्वर्ट करना, यहाँ यहाँ 1 से 4n तक है अब, तो ये ध्यान रखना, ये 0 से 4 बनेगी लिमिट। अब यहाँ क्या चाहिए, एक तो n बाहर नहीं है तो n से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, सेम वही कॉन्सेप्ट से। तो ये कर लो कि नहीं, बनाओ इसको, चलो मैं बना देता हूँ। पहले 1/n बाहर लिया हमने, n से डिवाइड मल्टीप्लाई कहने का मतलब हमने कर दिया, ठीक है। अब ये रूट n को इसके नीचे लिख दिया और ये n को इसके नीचे लिख दिया पलट के, तो हमने लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 ये रूट r बाय रूट n ऐसे लिख दिया, इनटू ये स्क्वायर था, ये n इसके नीचे लिखा, लेकिन जब इसके चलो या यूँ समझो यहाँ से रूट n कॉमन निकालो, अब रूट n कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, अंदर से रूट n कॉमन निकाला, बाहर क्या निकलेगा, n निकलेगा कॉमन, जब आप रूट n कॉमन निकालोगे तो n निकलेगा, तो ये बचा रूट ऑफ r बाय n प्लस 4 का स्क्वायर इंटू n, n जो है हमने कॉमन निकाली, तो ये n तो इससे कट गया। हाँ जी बेटा, स्टेप समझ आई कि नहीं। तो अब ये सारी चीज़ क्या होगी, 0 से 4 1 ये वाली चीज़ क्या है, रूट एक्स इंटू 3 रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बन जाए। अब आगे तो इंटीग्रेट करना है आपको, कैसे करेंगे, ये पुट कर दो पूरे को टी, और इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा यहाँ, है ना, पुट कर दो 3 रूट एक्स प्लस 4 को टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 3/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर है डी टी, तो 1/√x dx इज़ 2/3 dt, और लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करके हो जाएगा।